हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे योगा हार्ट के लिए क्या बेनिफिट्स करता है, कौन से योगा के पोजेज़ हैं जो हार्ट के लिए अच्छा करते हैं, कौन से योगा के आसन हैं या पोजेज़ हैं जिनको नहीं करना चाहिए हार्ट पेशेंट्स को, उस बारे में बात करेंगे। इन जनरल हम हमेशा अपने हार्ट पेशेंट्स को बोल देते हैं कि योगा करना हार्ट के लिए अच्छा है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं ऑब्वियसली योगा के, पर कुछ चीज़ों का बेसिक ध्यान रखने की ज़रूरत है जो कभी कभी हार्ट पेशेंट्स में अगर ना फॉलो किया जाए, ना ध्यान रखा जाए तो कई बार नुकसान भी कर सकता है। कुछ स्पेसिफिक आसन है जो हार्ट पेशेंट में उतना फ़ायदा नहीं करते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं, तो उस बारे में आज शॉर्ट में बात करेंगे। मैं सारे जो आसन हैं उनके बहुत डेप्थ में डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली मैं योगा एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं अनफॉर्चुनेटली मैं खुद भी योगा नहीं करता हूँ, तो इसलिए आई एम नॉट अ पर्सन जो आपको योगा के आसनों के बारे में बहुत अच्छा बता पाएगा। आप किसी योगा ट्रेनर की मदद उसमें ले सकते हैं या योगा एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं या उनकी किसी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगर आपको बताऊंगा उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें मिस हो जाएंगी। बेसिकली कौन कौन से आसन की मैं बात कर रहा हूँ उनके पिक्चर्स में आपको दिखा करके एक इन जनरल आपको एक ब्रीफ आइडिया क्रिएट करने की कोशिश करूँगा और छोटे मोटे जो चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जितना मुझे उस बारे में आइडिया है उस बारे में मैं आपको बता पाऊँगा। योगा पर इन जनरल आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि योगा मैं खुद प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। हाँ, अपने पेशेंट्स को ज़रूर गाइड करता हूँ योगा करने के लिए, लेकिन योगा के आसनों के बारे में और उनके आसनों में कौन कौन से टाइम पे ब्रीदिंग करनी है, ब्रीदिंग आउट करनी है या स्पेसिफिक किस पोज में क्या चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट। आपको किसी योगा एक्सपर्ट पर या योगा टीचर पर उस डिस्कस करना पड़ेगा उस चीज़ को फॉलो करने के लिए। मेरा टॉपिक का बेसिक पर्पज़ है हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू कौन कौन से योगा के बेनिफिट्स है और किन किन चीज़ों का कार्डियक पेशेंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौन कौन से योगा के आसन हैं जो कार्डियक पेशेंट्स में फ़ायदा करते हैं और उनमें बेसिकली क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, उस बारे में थोड़ा ब्रीफ में बात करेंगे। आपको एक बेसिक आइडिया उससे मिल जाएगा। बाकी जो लोग अगर योगा में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आपके योगा टीचर से आप उस पर डिटेल्स ले सकते हैं। उनको करने का तरीका आपको या तो ऑनलाइन आप देख सकते हैं या योगा टीचर से सीख सकते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक और काफ़ी यूज़फुल होगा क्योंकि आज तक मैंने किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट को योगा और योगा आसनों पर बात करते तो कभी नहीं सुना ना देखा, पर ये आज हम एक बहुत ही अलग तरह से बात करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन हमें मिलती है। आते हैं आज का टॉपिक पर। हाँ, वहाँ जाने से पहले एक बार ये भी मैं आपको रिमाइंड कर दूँ कि जो लोग ये कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं या उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जो इंग्लिश भाषा में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो उनके लिए यही कंटेंट इंग्लिश भाषा में भी अवेलेबल है। हमने रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके चैनल स्टार्ट किया है। उस पर ये कंटेंट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इंग्लिश में अपलोड करेंगे। कुछ ऑलरेडी अपलोड कर दिए हमने, तो वो कंटेंट आप इंग्लिश में देख सकते हैं। आते हैं आज के टॉपिक पर। हम हार्ट पेशेंट्स को एक्सरसाइज करना तो बोलते ही हैं। एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में किया जाए वो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। कुछ प्रिकॉशंस के लिए हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज योगासन्स की बात करेंगे, कौन से योगासन हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा है। लोग कई बार आयुर्वेद को और योगा को और ये सब चीज़ों को इंटरमिंगल करके देखते हैं। ऑब्वियसली बिल्कुल अलग चीज़ें। योगा को तो मैं ऑब्वियसली आयुर्वेद का या होम्योपैथी का या किसी और पैथी का बहुत ज़्यादा सपोर्टर तो नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा ओपिनियन भी कई लोग को इस मामले में थोड़ा बायस लगता है क्योंकि मैं खुद इन प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता। लेकिन योगा का फिर भी मैं अपने हर पेशेंट को बोलता हूँ करने को, क्योंकि ये तो एक्सरसाइज है और ऑब्वियसली बाकी एक्सरसाइज के कंपैरिजन में इसमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि मेंटल स्ट्रेस भी ये कम करता है। फिजिकल स्ट्रेस बढ़ाता है, मेंटल स्ट्रेस कम करता है, एक परफेक्ट बैलेंस करता है। बीपी शुगर वगैरह को भी कम करता है। नींद वगैरह की प्रॉब्लम्स के या है जिनको या रिदम्स के प्रॉब्लम है हार्ट के, वो सब के लिए भी अच्छा है। हार्ट अटैक के लिए जो स्ट्रेस वगैरह को कम करने को हम पेशेंट को बोलते हैं उसके लिए भी एक अच्छा साधन है। पैल्पिटेशंस का भी जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए योगा तो हम ऑलमोस्ट हर पेशेंट को बोलते ही हैं कि करना है। आज स्पेसिफिकली कुछ टिप्स पर बात करेंगे।
काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि योगासन खासकर सूर्य नमस्कार वगैरह अगर आप करते हैं तो हेल्थ के लिए अच्छा है। सूर्य नमस्कार पर जितना टाइम स्पेंड करते हैं और जितना अच्छे से उसको करते हैं उतना ज़्यादा हेल्दी माना गया है। उसमें कुछ स्पेसिफिक पोजेज हैं जो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छे भी माने गए। कुछ लोगों को जिनको रिदम डिस्टर्बेंसेस है, खासकर एट्रियल फिब्रिलेशन है, उसमें का ऐसा शो किया गया कि जो लोग रेगुलरली सूर्य नमस्कार वगैरह करते हैं वैसे लोगों में ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 मंथ्स अगर वो योगा रेगुलरली करते हैं, डेली आधा घंटा एटलीस्ट करते हैं, तो उसमें उनका ब्लड प्रेशर और रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स कंपेरेटिवली कम देखी गई है। तो डेफिनेटली योगा को तो हम हार्ट पेशेंट्स में सबको रिकमेंड करते हैं और काफ़ी डेटा है इसको फेवर करते हुए। ऑब्वियसली देखिए एक्सरसाइज है, हर तरह से बेनिफिट ही करेगा, तो इसलिए अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो उसमें अगर आप योगा प्रैक्टिस करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और ओवरऑल कुछ स्पेसिफिक आसनों को छोड़ के ज़्यादातर योगा हार्ट पेशेंट्स के लिए बेनिफिट ही करता है। आते हैं स्पेसिफिक योगासन्स पर। योगासन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डीप ब्रीदिंग आप करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हार्ट पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। ब्रीदिंग में एक स्पेसिफिकली एक योगिक ब्रीदिंग कहते हैं जिसमें 2:1 ब्रीदिंग का रेशियो रखते हैं और एक्सहेलेशन को यानी ब्रेथ छोड़ने की पोजीशन को या टाइमिंग को हम इनहेल करने वाले टाइमिंग का ऑलमोस्ट डबल रखते हैं, यानी सांस लेने का टाइमिंग के कंपैरिजन में सांस छोड़ने का टाइमिंग डबल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत यूज़फुल टूल है हाइपरटेंशन वगैरह को भी मैनेज करने के लिए, और नर्वस सिस्टम को भी काम करता है, ब्रेन को भी शांत करता है और बॉडी के लिए अच्छा है। यानी कि जब भी आप सांस ले रहे हो तब 2 तक काउंट करिए और सांस छोड़ रहे हैं तो 4 तक काउंट करिए। ये आपके ब्रीदिंग वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है और ओवरऑल हार्ट के लिए भी अच्छा है। योगासन कौन से अच्छे हैं? पहला पोज जो इस पर बात करेंगे सुखासन यानी इजी पोज। इसमें आपको क्रॉस लेग यानी आलती पालती मारकर ज़मीन पर बैठना है, दोनों हाथ साइड पर रहेंगे, एक पाँव दूसरे पाँव के ऊपर रहेगा। कुछ लोग कमर के नीचे एक टॉवल रखने को भी रिकमेंड करते हैं। ऐसा करने से आपकी बैक थोड़ी स्ट्रेट हो जाती है और इसमें आपको गहरी सांसें लेनी है, कुछ मिनट तक इसको करना है। अगर आपका मन विचलित हो रहा है, इधर उधर भ्रमित हो रहा है, तो मन को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करिए, माइंड पर योगा पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। इस दौरान आपको अपने बॉडी को स्ट्रेट रखना है, हिप्स को स्ट्रेट रखना है, बैक को स्ट्रेट रखना है, शोल्डर रिलैक्स और डाउन रहने चाहिए और दोनों हाथ पाम्स ऊपर फेस करते हुए हथेली ज़मीन पर रहना चाहिए और मतलब आपके घुटनों पर रहना चाहिए और इस दौरान आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये इंपॉर्टेंट पोज जो है ये सबसे इजी है प्रैक्टिस करना, सुखासन बोलते हैं इसको। सबसे इजी है प्रैक्टिस करना और बहुत सारे योगिक टीचर सबसे पहले यही करवाते हैं, उसके बाद थोड़े कॉम्प्लिकेटेड या टफ पोजेस करवाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोज है माउंटेन पोज यानी ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आपकी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखने की ज़रूरत है। दोनों जो टोज़ हैं वो आपस में टच करेंगे और हील्स थोड़े से दूर रहने चाहिए। दोनों पाम बाहर की तरफ फेस करेंगे, शोल्डर रिलैक्स और डाउन होना चाहिए, गला बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, नेक को थोड़ा सा इलोंगेट करना है और कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, नी कैप्स को थोड़ा सा स्ट्रेच रखना है और इस दौरान आपको स्ट्रेट पोजीशन में बॉडी को रख के आपको डीप ब्रेथ्स लेने हैं। इस दौरान आपका बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, जो कि आपके सेंटर ऑफ बॉडी से बिल्कुल एंकल तक बिल्कुल स्ट्रेट जाए, ऐसा आपको इंश्योर करना है। और इस दौरान आप सॉफ्ट और गहरी गहरी सांस ले, 3 से 5 बार आप सांस लेके सांस छोड़िए, तो ये पोज आप मेंटेन करते हैं। और इसमें आपको टोज़ को थोड़ा लिफ्ट करना है, फिर रिलैक्स करना है, इस तरह का एक्टिविटी आपको करना है। नी कैप्स के लेवल पर आपको इसको करना है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप योगिक एक्सपर्ट से मिल सकते हैं, पर ये आपके मन को थोड़ा शांत करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और इसमें आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहने की ज़रूरत है। बॉडी और पैर बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए और थोड़ा सा सेपरेटेड आउट रहना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोज है स्टैंडिंग बेंड फॉरवर्ड यानी उत्तन आसन। ये कार्डियोवास्कुलर फंक्शन के लिए अच्छा है। इसमें आप पाँव जो माउंटेन पोज का जिसमें मैंने बात किया था उसमें अपर बॉडी को आप सामने की तरफ बेंड करें और उससे आप जो हाथ से आप पाँव को टच करते हैं और उसमें आगे की टॉर्सो को पूरी तरह से आपको बेंड कर लेना है। इस दौरान आपका पाँव बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, हैमस्ट्रिंग्स आपका टाइट रहना चाहिए, दो नीज़ थोड़ा सा स्लाइटली बेंड कर सकते हैं दोनों नीज़ को। अगर आपको इस तरह का केसेस में आपको थोड़ा बैक प्रॉब्लम है तो आप अपने पाँव को थोड़ा और सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बॉडी को पैरेलल रखने की ज़रूरत है। और उसके बाद आप बॉडी को इस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं जैसे कि आप किसी ब्लॉक्स पर या चेयर पर बैठे हो, वैसे आप बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। इस दौरान आपको 3 से 5 बार डीप ब्रेथ लेनी है।
मैं अगेन कहूँगा कि अगर आपको डिटेल्स पोजीशन के बारे में जानना है तो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू एडवाइज ऑन दैट, आप योगी एक्सपर्ट से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये पोज हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा माना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डाउनवर्ड डॉग पोज, ये हाइपरटेंशन पेशेंट्स के लिए भी अच्छा माना गया है। इसको अधोमुखा श्वासन बोलते हैं, अधोमुखा श्वासन बोलते हैं। इसमें आपके फ्रंट बॉडी आगे की तरफ बेंड रहेगी और दोनों हाथ बिल्कुल ज़मीन पर पैरेलली रहेंगे और आगे की तरफ स्ट्रेच्ड आउट रहेंगे। इसमें आपका कमर उठा हुआ रहेगा और बॉडी एक बिल्कुल वी आकार में या वी शेप में रहेगी। इसमें आपके शोल्डर्स रिलैक्स होने चाहिए और दोनों घुटने जो हैं वो हिप्स के बिल्कुल नीचे रहने चाहिए, यानी कमर के बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे रहने चाहिए। आर्म्स आगे तरफ बिल्कुल फ्लैट रहने चाहिए और इसमें आप बिल्कुल लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं और पेल्विस को भी बिल्कुल थोड़ा सा टिल्ट करते हैं। अगर आपका बीच में जो हैमस्ट्रिंग वाली मसल है बहुत ज़्यादा टाइट लगे तो आप थोड़ा सा नीज को या घुटने को बेंड भी कर सकते हैं। इसको 5 ब्रेथ तक यानी 5 श्वासों तक इसको होल्ड करके रखना है। इस पोजीशन में आप बॉडी को होल्ड करते हैं तो आपका कंपेरेटिवली हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है और ब्लड सर्कुलेशन वगैरह भी इससे इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है बिग टो पोज यानी पदन अंगूठासन। इसको इसमें जो लोग माउंटेन पोज में हैं उसके बाद जब फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो पाँव की उंगलियों को हाथ से छूना है, या अगर आप लेटे हुए हो तो पाँव को उठाकर हाथ से छूना है। इस दौरान आपका बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए और इस दौरान आपका जब आप आगे की तरफ फोल्ड करते हैं बॉडी को तो आपको एक्सहेल करना है, जब आप वापस स्ट्रेट करते हैं बॉडी को तो इनहेल करना है। ऐसा करते समय आपको हैमस्ट्रिंग मसल में थोड़ा टाइटनेस लगेगा। इस पोजीशन में आप अपने ब्रेथ को 5 सेकेंड तक होल्ड करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोज है ब्रिज पोज यानी सेतुबंद सर्वांगासन। इस पोज में आपको करने के लिए आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट लेटना है और उसमें दौरान आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए और कमर से आपको बॉडी को ऊपर उठाना है, नेक बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। इस दौरान आप इस पोज को डीपन करने के लिए अपनी चेस्ट बोन को ऊपर उठा सकते हैं और दोनों हैंड्स को क्लैस्प भी या पकड़ के भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बॉडी में थोड़ा स्ट्रेच डेवलप होगा और इस पोज को आपको लगभग 3 से 5 ब्रेथ तक होल्ड करना है और जब आप पोज को छोड़े तो उस समय आपको सांस को छोड़ना है। इस दौरान आपको गहरी गहरी सांसें लेना है। ये पोजीशन भी हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा है। ऐसा करने के दौरान आपकी बॉडी और थाइज बिल्कुल पैरेलल रहनी चाहिए एक दूसरे के और ज़मीन के भी बिल्कुल पैरेलल रहनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोज है हेड टू नी फॉरवर्ड बेंड यानी जानु शीर्षासन। ये पोजीशन में भी आपको ज़मीन पर बैठना है, एक लेग को फोल्ड करना है, दूसरे से टच करना है और इसमें आपको बॉडी को एंगल्स पे जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं उस एंगल्स में इसको बेंड करना है और इस दौरान आपको ब्रीथ आउट करना है और जिस तरह से आप मूवमेंट करते हैं उसमें आपकी राइट हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आना चाहिए और दोनों हाथ पाँव के तरफ जो एक्सटेंडेड लेग है उसको टच करना चाहिए। इस पोजीशन में भी आपको ब्रेथ को 3 से 5 सेकंड तक या अपनी पोजीशन को 3 से 5 ब्रेथ तक होल्ड करना है और ये पोजीशन भी हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। नेक्स्ट है रिक्लाइनिंग हैंड टू टो पोज यानी सुप्त पद अंगूठासन। ये पोज भी हार्ट के लिए अच्छा माना गया है। इसमें आपके को लेट कर एक पाँव को पूरा ऊपर तक उठाना है और स्ट्रेट करना है और इसमें आप एक कपड़े का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आपको हैमस्ट्रिंग वगैरह में स्ट्रेच होता है तो आप कपड़े का प्रयोग करके उसको अपने हाथ से सपोर्ट करके उसका लूप को यूज़ करके अपने मूवमेंट को सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस दौरान आपकी शोल्डर मसल बिल्कुल रिलैक्स रहनी चाहिए और आपकी एक हील एक्सटेंडेड रहनी चाहिए। इस दौरान आपकी लीज घुटने जो है लॉक नहीं होना चाहिए और इसको एक पाँव को एक बार में करिए, उसके बाद दूसरे पाँव को करिए और 3 से 5 ब्रेथ तक इस पोजीशन को भी आपको होल्ड करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोज है वॉरियर पोज यानी वीरभद्रासन। इस पोजीशन में भी आप एक वॉरियर की पोज में अपनी बॉडी को करते हैं, आप पिक्चर्स में से देख सकते हैं। इस पोजीशन में आपको एक लेग को स्ट्रेच करना है, दूसरे लेग को थोड़ा सा फोल्ड करके दोनों लेग्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिस्टेंस रहना चाहिए और इसमें बैलेंस को मेंटेन करके अपर बॉडी को अलग अलग आसनों में चेंज करना है, कभी हाथ को ऊपर करके दोनों साइड्स में करके और इसमें बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेच करना है। इस दौरान आपका बॉडी का एंगुलेशन अराउंड बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए और राइट फुट बिल्कुल 90 डिग्रीज पर रहना चाहिए
और लेफ़्ट फुट जो है इनसाइड लगभग 15 डिग्रीज़ के एंगल पर रहना चाहिए। इस पोज को भी आप लगभग जितना देर तक होल्ड कर सके और अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एंगल्स में इसको आप कर सकते हैं। जब आप पोस्चर को डाउन कर रहे हैं, जब आप पोस्चर को अप कर रहे हैं तब सांस को अंदर लेना है, जब पोस्चर को डाउन कर रहे हैं तो सांस को छोड़ना है। इसको करने से भी आपको जितने बार ज़्यादा आप करेंगे उतना आपको कंपैरेटिवली हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट पोज है चेयर पोज यानी उत्कटासन। इस पोजीशन में आपको बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और लोअर बैक को यानी कमर के लेवल से उसको थोड़ा झुकाना है और इस तरह की पोजीशन में लाना है जैसे कि आपको चेयर पर बैठे हो। इस दौरान आपको बिल्कुल स्ट्रेट स्टैंड होना है और आपके दोनों पाँव थोड़े से वाइडली स्ट्रेच्ड होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर की तरफ होने चाहिए और दोनों ऊपर फेस करें, खुले हुए होने चाहिए और थोड़ा सा घुटने पर बेंडिंग होना चाहिए। इस पोजीशन में आप इमेजिनरी चेयर पर बैठे हो ऐसा फीलिंग होना चाहिए और इस दौरान को आपको गहरी गहरी इस पे सांसें लेना है और इस दौरान आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। 3 से 5 ब्रेथ तक इसको भी आपको होल्ड करना है। इमेजिनरी चेयर पर बैठने वाली इस पोजीशन को अगर आप करते हैं तो कंपैरेटिवली ये हेल्थ के लिए अच्छा माना गया, हार्ट के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोज है शवासन यानी कॉर्प्स पोज यानी मृत आदमी का जैसा पोज होता है उस तरह के पोज में बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करके दोनों हाथ को दोनों तरफ स्ट्रेच करना है, दोनों पाँव को रिलैक्स करना है और इस दौरान आपको 10 से 15 जितना देर तक आप बॉडी को रखें उसे में आँख को क्लोज करके एटलीस्ट 60 सेकेंड्स तक इस पोजीशन को मेंटेन करना है। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको बैठना है। ये पोजीशन आप ज़्यादातर लास्ट में बिल्कुल करते हैं और इसमें आप गहरी गहरी सांसें लीजिए और एनवायरनमेंट को महसूस करने की और मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए, रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। तो हार्ट के हेल्थ के लिए ये भी अच्छा पोज माना गया है। तो ये सारे ही पोजेस जिनके बारे में मैंने बात की और आपने पिक्स देखे हैं, ये सारे ही पोज आपके हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। आपको ये पिक्स को के हिसाब से इन पोजेस को करना है। ज़्यादा डिटेल्स में बहुत ज़्यादा मुझे भी क्योंकि मैं रेगुलरली योगा प्रैक्टिस नहीं करता हूँ इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप इसको किसी योगा एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, ये कौन से आसन आपके लिए हार्ट के लिए अच्छे हैं वो मैंने आपको बता दिया, तो आप उनको प्रैक्टिस करें। और अब लास्ट में बात करेंगे कौन कौन से पोजेज़ आपके हार्ट के लिए अच्छे नहीं हैं, उनको आपको अवॉइड करना है। इसमें शीर्षासन सबसे ख़राब है। शीर्षासन करने में या सपोर्टेड हेड स्टैंड माने आप या तो पूरे हाथ के ऊपर खड़े हो या हेड को सपोर्ट करके पूरे सर के बल खड़े हो, जिसे शीर्षासन बोलते हैं। ये पोजेस काफ़ी ख़राब हैं क्योंकि इस पर ब्रेन पर भी थोड़ा असर आता है, हार्ट पर भी थोड़ा लोड आता है, तो हार्ट पेशेंट्स के लिए ये थोड़ा सा ख़राब माने गए। इसके अलावा बोट पोज यानी कि नाव वाला पोज, हीरो पोज, एक्सटेंडेड ट्राइंगल पोज, लो लंजेस, हाई लंजेस, ये सारे पोजेस और एक व्हील पोज, ये सारे जो पोजेज़ हैं वो हार्ट पेशेंट्स के लिए ख़राब माने गए हैं। हार्ट को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच आउट करते हैं, हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कंपैरेटिवली इसमें अच्छा नहीं होता है, इसलिए जिन लोगों को भी हार्ट की प्रॉब्लम है वो ये पोजेज़ नहीं करने चाहिए, ऐसा एडवाइस किया जाता है। फिर से बोल देता हूँ, बोट पोज, हीरो पोज, एक्सटेंडेड ट्राइंगल पोज, लो लंजेस, हाई लंजेस और शीर्षासन यानी हेड स्टैंड और सपोर्टेड हेड स्टैंड, व्हील पोज, ये सारे पोजेज़ आपको जो भी हार्ट पेशेंट्स है उसमें थोड़ा सा डेंजरस है। ये सारे पोजेस को अवॉइड कीजिए और ऊपर मैंने जो भी पोजेस के इससे पहले बात करी उनको पोजेस को आप फॉलो करें तो कंपैरेटिवली आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। ऑब्वियसली इस वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलने वाली है क्योंकि लोग बोलेंगे ऐसा नहीं बताया, योगा इसमें ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि देखिए मैं एम नॉट ए योगा एक्सपर्ट, ना मैं रेगुलर खुद प्रैक्टिस करता हूँ, तो इसलिए मैं योगा के पोजेस के बारे में परफेक्ट आपको जानकारी दे पाऊँगा वैसा मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक बेसिक आइडिया मैंने आपको देने का प्रयास किया कि कौन कौन से योगासन हार्ट के पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं और बेसिकली योगा का फ़ायदा क्या है और मन को शांत रखता है, बीपी को कम करता है, हार्ट की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और ओवरऑल हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। सारे ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कंपैरेटिवली हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। तो जो लोग इसको प्रैक्टिस कर सकें उनको लॉन्ग टर्म इससे फ़ायदा मिलेगा। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको नॉर्मली अपने डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कई बार नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे ताकि आप अपने फ्रेंड्स का, अपने पेशेंट्स का और अपने रिलेटिव्स का बेनिफिट कर सकें और इसमें उनकी लाइफ को थोड़ा बेटर कर सकें।
यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस हैं या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोज़ करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे और आपकी सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को देखा। ऑब्वियसली योगा के पोजेस को छोड़ के बाकी सब जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आपको क्लिनिकली यूज़फुल मिला होगा। जो योगा के पोजेस मैंने बात की उनको आपको प्रैक्टिस करना है, जो कुछ टिप्स मैंने दी उनको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी स्पेसिफिकली कैसे एक्सरसाइज करना है और किस तरह से उस योगा के आसन को करना है उसके फाइन टिप्स के लिए आप योगा एक्सपर्ट को डिस्कस कर सकते हैं। आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन फॉर दैट। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। जो लोग ये कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं या उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं या इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं जो इंग्लिश में इस कंटेंट को देखना चाहते हैं, उनके लिए रिसेंटली हमने डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके चैनल स्टार्ट किया है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें वो उस कंटेंट का इंग्लिश में भी लाभ ले सकें। थैंक यू।